हम आपको बता रहे थे कि क्रॉपिंग का यूटिलाइज कैसे करते हैं, कैसे आपको रोटेशन जरूरत पड़ती है, कैसे आपको पोजीशन जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर हम इसको कंट्रोल भी कर लीजिए ग्राफिक्स के लिए। अब होता क्या, कभी कभी क्या होता है कि हमने आपको बताया था कि आपको क्रॉप करके ओपन करना है, या एक तरफ से ओपन करना है या दोनों तरफ से ओपन करना। क्रॉपिंग का यूज कैसे करते हैं आपके वीडियो सॉन्ग्स में, सारा लेआउटर में होता है आपके पास। लेआउटर को आप ओपन करें। यहाँ पर अब हम देखो क्रॉपिंग बहुत तरीके हैं, कैसे करेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब आप ये 4 ऑप्शन चाहे तो लेफ्ट से आप क्रॉप कर सकते हैं। अब हम इसमें चारों तरीके दिखाते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर हमने ऐड की फ्रेम, 1 सेकंड के बाद में यहाँ पर एक बार और ऐड की फ्रेम कर। अब हम चाहते हैं कि ये कैसे आना है, आप चाहते कैसे आना, ये आपके ऊपर डिपेंड। अब हम पहले चलते हैं, इसको टॉप को 50 कर देते हैं और बॉटम को 50 कर। आप प्ले करके देखेंगे तो ये इस तरीके जैसे ओपन करना है। इसके बाद आप कुछ देर यहाँ रोकिए। रोकने के लिए इसको ऐड की फ्रेम करिए और इन दोनों की फ्रेम के बीच में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, तो यहाँ पर कोई चेंजेस आपके स्क्रीन पे दिखाई नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम चाहते हैं कि ये ऊपर से नीचे तरफ क्लोज हो जाए या लेफ्ट टू राइट आके क्लोज हो जाए। यहाँ ऐड की फ्रेम करिए, इस की फ्रेम पे जाइए, लेफ्ट वाले को 50 कर दीजिए और राइट वाले को 50 कर दीजिए। देखिए यही लड़की आएगी, रुकेगी और चली जाएगी। ऐसे ओपन हुआ, अगर देखो कुछ समय रुकेगा और उसके बाद ऑटोमेटिक जाकर के ये क्लोज हो जाए। तरीका हमने आपको बताया कि आप क्रॉपिंग का यूज कैसे कर सकते। क्रॉपिंग के बहुत सारे तरीके हैं जो सबसे ज्यादा यूटिलाइज करते हैं हम लोग वीडियो फिल्टर में। सबसे ज्यादा इसी का यूटिलाइज किया जाता है क्रॉपिंग टूल। अब आपको उसके क्या होता है कि हजारों तरीके हैं। आप चाहे इन और आउट लगा करके इसको टाइमलाइन पे ला सकते हैं, जितना बड़ा आपको चाहिए। हम एक क्लिप पे एक ही इफेक्ट बता रहे हैं, ठीक है ना, इससे आपको आइडिया लगेगा। अब इसको हम चाहते क्या है कि ये इधर से क्रॉप होता हुआ आ जाए। लेआउटर पे क्लिक करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे जाइए, की फ्रेम ऐड कर दीजिए। ये 1 सेकंड है। अब इसको किधर से चाहते हो, जिधर से आप लाना चाहते हो उधर से की फ्रेम कर दीजिए। बहुत आसान काम है। यदि आप माउस द्वारा करना चाहते, यहाँ से करना चाहते तो ऐसे कर दीजिए। यदि आप यहाँ से करना चाहते हैं तो आपके पास भी ऑप्शन होता है यहाँ पर परसेंटेज लिखने के लिए, या यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको एक टूल मिलता है, इससे भी आप इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन है, क्रॉप में जाएंगे, क्रॉप में माउस द्वारा कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने यहाँ इसको ऊपर कर दिया। अब जब इसको आप प्ले करेंगे तब आपको समझ में आएगा। आ रहा? तो अब हमने क्या किया, पहले की फ्रेम पे हमने जो क्रॉपिंग, बॉटम वाली क्रॉपिंग देखिए 100% कर दिया। देखो यहाँ ऑटोमेटिक हो रहा है। ये क्या किया, बॉटम वाली तो ऊपर टॉप तो चला गया, उसके बाद धीरे धीरे करके ये बॉटम देखिए आपको वहां पर होती हुई क्रॉपिंग होती हुई दिखाई पड़ेगी। ये आप कैसे भी कर सकते हो। ये हमने टॉप में किया है, आप इसको राइट से कर दीजिए। आप प्ले करेंगे तो देखो राइट से आते हुए नजर आएगी। अब आपको देखना है कि आप क्रॉप कैसे करना चाहते हैं, आपके ऊपर है। अब यहीं से आप चाहें, हम क्रॉप टूल का यूज बेसिकली आपको बता रहे हैं। क्रॉप टूल माउस के द्वारा चलता है। आप माउस जिधर चाहें प्ले करके देखिए, देखिए ओपन होते दिख रही, ये भी आप कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर क्रॉप करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप जैसे चाहें वैसे क्रॉप कर सकते हैं। आपके पास चारों ऑप्शन यहाँ से हैं। आप किसी एक को कैसे भी कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट से ला सकते हैं, टॉप से ला सकते हैं, बॉटम से ला सकते हैं, राइट से ला सकते हैं और सेंटर से भी ला सकते हैं। अभी हमने किया, देखो इधर से 20 से ओपन हो रही है, तो इसमें हमने लेफ्ट और राइट का यूज किया। यदि हम लेफ्ट राइट यूज ना करके हम टॉप और बॉटम यूज करेंगे तो क्या होगा, टॉप को अंदाजे से मिड तक लाइए और बॉटम को भी मिड तक लेके। अब इसको प्ले करके देखिए, अब ये ऐसे चल रहा है। मेरा कहना यह है कि आप आराम से यहाँ पर 2 की फ्रेम का यूज करके, एक पहला की फ्रेम, सेकंड की, आप इनको ला सकते हो किसी भी क्लिप को जहां पर ये आ रही है। इसके नीचे आप कभी कभी क्या होता है कि हमको सेम क्लिप लानी होती है। सेम क्लिप पे कैसे यूज करते हैं, अब यहाँ पर ये इफेक्ट तो बन गया। बेसिकली जब आप क्रॉप करते हो ना, क्रॉप एरिया में जो आपको ब्लैक दिख रहा है ना, ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ट्रांसपेरेंट मतलब ये होता है इसके नीचे जो भी आप बैकग्राउंड डालोगे या जो भी वीडियो डालोगे आपको दिखाई पड़ेगा। अब हम इसी वीडियो को नीचे लेके आते हैं। यदि हम इस क्लिप को यहाँ पर ब्राउजर में या प्लेयर में लोड करना चाहते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है। तो मैच फ्रेम का काम ये होता है, जो टाइमलाइन पर जो क्लिप आप यूज कर रहे हैं ना, उस क्लिप के सोर्स फाइल को यहाँ प्लेयर में लोड करने की प्रक्रिया को हम मैच फ्रेम बोलते हैं, जो हमें क्लिप मेन्यू में मिलता है। यहाँ पे जाते हैं, मैच फ्रेम पे क्लिक कर। अब ये वाली क्लिप आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक लोड हो जाती है। ये क्लिप आपको लोड हो गई ना यहाँ पे। अब लोड करने का मतलब ये होता है कि जो क्लिप आप यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं वो क्लिप की सोर्स फाइल आपके यहाँ लोड हो जाती है। इसको आप ड्रैग करके इसके नीचे सेम साइज में आप यहाँ पे ला सकते हो, जिसपे आपने की फ्रेमिंग यहाँ पे लगा दी। अभी जब आप इसको प्ले करेंगे तो आपको कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ेगा। ये इसलिए क्योंकि यहाँ ऊपर और नीचे दोनों तरफ लेयर में ना
कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक जो नीचे वाली लेयर है उसका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए हम लोग इफेक्ट में जाते हैं। इफेक्ट में हमारे पास ऑप्शन होता है वीडियो फिल्टर्स। वीडियो फिल्टर में कलर करेक्शन का ऑप्शन होता है। कलर करेक्शन में यदि आपके पास कई सारे ऑप्शन है, इनका यूज करके देखिएगा। ड्रॉप करके हम मोनोटोन को उठाते हैं, ऐसे ड्रैग कीजिए और इस क्लिप के ऊपर ड्रॉप कर दीजिए नीचे वाले पे। अब आपको क्या होता है, मोनोटोन का क्या मतलब होता है, नीचे वाली जो क्लिप है ना वो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। अब आप देखें इसको मूव कराएंगे तो देखिए कैसे होता है। तो इस तरीके से आप क्रॉपिंग टूल का प्रयोग करके नए नए इफेक्ट को क्रिएट कर सकते। जैसे हम इसको क्रॉप कर रहे हैं उसी तरीके से आप जो है ना टेक्स्ट को भी क्रॉप कर सकते। यहाँ पर जो सैंपल है ना, देखिए यहाँ पर कोई ड्रॉप शेडो वगैरह नहीं आता है, लेकिन ये तो ऊपर वाली लेयर पे हम लेआउटर पे जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपको देखिए नीचे कोई मिलता है क्या, सेम तरीके टेक्स्ट को यदि आप इस तरीके से लाना चाहते हैं तो टेक्स्ट को भी आप क्रॉप कर सकते हैं। इसी का एक दूसरा रूप और होता है, वो बताता हूँ आपको कैसे होता है। यहाँ पे क्लिप आपने ले लिया, इसकी डुप्लीकेट कॉपी कर सकते हैं आप। इसको ट्रैक सेलेक्ट करें, इसको कंट्रोल सी करें और कर्सर पेस्ट करने से पहले कर्सर को 4B ट्रैक पे रखना पड़ेगा, तभी ये जो है ना पेस्ट हो पाएगा। अब क्या होता है, हम यहाँ पे इफेक्ट में जो हमने मोनोटोनियस डाला था ना, नीचे वाले पे मोनोटोन डाल, इससे क्या होता है नीचे वाली लेयर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। ऊपर वाले पे अब क्या करें, क्रॉप करते हैं। क्रॉप का एक और तरीका बताता हूँ आपको कैसे। अब क्या होता है कि आपने क्रॉप पे यहाँ पे चले गए, क्रॉप टैब पे, इसे क्रॉप टैब बोलते हैं। यहाँ लेआउटर को ऑन कर लिया, यहाँ ऐड कर लिया पहले की फ्रेम पे, और इसको आपने इतना कर लिया। देखिए यहाँ पर आपको ऐसे दिखाई पड़ रहा है ना। अब आप आगे जाइए, एक की फ्रेम बाद में इसको आप थोड़ा सा मूव करिए, इसका साइज छोटा मत करिए, मूव करिए। उठा के मूव करेंगे तो आपको क्या करेगा, ये मूव होता हुआ नजर आएगा। देखिएगा ये की फ्रेम देख रहे हैं। उसके बाद आगे जाइए, कुछ भी करने का आपको जरूरत नहीं है, आपको केवल मूव करना है। लेकिन ये जो मूव दो प्रकार से होता है, एक ट्रांसफॉर्म टैब में मूव करेंगे तो पूरी क्लिप मूव हो जाएगी। यहाँ आया, अगले की फ्रेम पे गए, यहाँ पे इसको जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसको प्ले करके देखिए, आपको इसका अंतर समझ में आएगा। देख रहे हैं। अब उसके बाद क्या हम चाहते हैं कि ये पूरी क्लिप फिर से कलरफुल हो जाए, फिर यहाँ पे जाइए, जो इसकी वैल्यू है ना ये वाली, इसके वैल्यू को आप पूरा बड़ा कर दो। अब देखिएगा ऑटोमेटिक पूरी क्लिप पहले ब्लैक एंड वाइट से इस तरह का इफेक्ट बनेगा, उधर जाएगा और उसके बाद इधर फिर वापस आ जाएगा। इस तरीके से क्रॉपिंग का इसका इस तरीके से भी प्रयोग करता है। जब आप सेम चीज़ को दो कलर में आप जब देखते हैं और अंतर देखते हैं तो इस तरीके से भी आप इसका चूज कर सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों के सभी देखो, दोनों का शेप में कोई अंतर नहीं। यदि आप शेप में अंतर करना चाहते हैं तो इसको साइज में जाइए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसके साइज में अंतर आ रहा है, देख रहे हैं हल्का सा, क्योंकि इसको हमने हल्का सा बड़ा कर दिया है। तो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, 105 कर देते हैं, और अगले की फ्रेम पे जाके भी इसका साइज बड़ा करते हैं, क्योंकि अगले की फ्रेम पे तो आपने 100 कर रखा है ना, पहले की फ्रेम लगा चुके हैं। यदि आपने पहले की फ्रेम लगा रखा है तो उस की फ्रेम की वैल्यू उस समय फिक्स हो गई है जब आपने इसमें की फ्रेम लगाया था। अब इसको प्ले करेंगे, देखिए दोनों में अंतर आएगा, देख रहे हैं ना, उसमें साइज में अंतर है। तो ये भी एक तरीका होता है कि आप जो क्रॉपिंग वाली लेयर है ना उसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, तो उसके बाद इफेक्ट देखेंगे तो एक अलग तरीका इफेक्ट आता है। अब क्रॉपिंग का यूज करके किसी पार्ट को, ये देख रहे हैं, ये भी एक इफेक्ट है। ज़्यादातर आपने देखा होगा इसी टाइप के इफेक्ट आपके सॉन्ग में जब देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा क्रॉपिंग के ही इफेक्ट लगे रहते हैं।